यह है नागदौन का पौधा। इसे कई नामों से जाना जाता है, जैसे बिस्मार कहते हैं इसको, नागदमन भी कहते हैं, नागदमनी भी कहते हैं। हम इसे नागदौन के नाम से जानते हैं क्योंकि ज़्यादातर गांव में लोग नागदौनी को बोलते हैं इसको। इस पौधे की जड़ से लेकर पत्तियों तक सभी औषधि के काम आती हैं। एक बहुत ही अच्छा पौधा है ये। नागदौन के पौधे से, पत्तियों से, जड़ से और इसकी जो ब्रांचें हैं उनसे, कहते हैं कि इसके पत्तों को पीस कर, उबाल कर इसका प्रयोग किया जाए तो कब्ज, सूजन जैसी बीमारियां इससे दूर होती हैं। जैसे डायबिटीज़, उच्च रक्तचाप, किडनी और लीवर की समस्याओं में भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। नागदौन का पौधा शरीर में जो बीमारियां होती हैं उनको ज़्यादातर दूर करने में सक्षम है। ये त्वचा संबंधी जो रोग होते हैं, खाज, खुजली, सूजन, इनमें भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके 1 से 3 पत्ते, 2-3 काली मिर्च को पीसकर रस निकाल लें। उसमें से 1 चम्मच रस को सुबह खाली पेट पिएं, जिससे शुगर लेवल कम होता है। लेकिन कभी भी कोई भी हमारे घर में अगर जो पेड़ पौधे होते हैं उनको बिना किसी डॉक्टर की राय से या वैद्य की राय के बिना कभी न पिएं, क्योंकि कभी कभी ये चीज़ें उल्टी भी पड़ जाती हैं। तो बिना डॉक्टर की राय से, डॉक्टर की राय के बिना कभी भी ना ये सारी चीज़ें लें। कहते हैं इसका सेवन करने से यूरिन में होने वाली परेशानी भी दूर होती है। नागदौन का सेवन उसकी पत्तियों को चबाकर या पीसकर काढ़ा बनाकर किया जाता है। नागदौन किसानों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। जैसे मधुमक्खी, बर, ततैया, सांप के काटने से, इसका दूध लगाने से इसकी सूजन चली जाती है। ये मच्छर भगाने में भी कारगर है। कहते हैं जहाँ पर ये नागदौन का पौधा होता है वहाँ मच्छर नहीं होते। यहाँ हर समय किसी न किसी की आवाज़ें आती रहती हैं। ये मेरे यहाँ पे 2 तरह का है, एक सादा हरी पत्ती वाला और एक ये वेरिकेटेड पत्ती वाला। 2 तरह का नागदौन का पौधा है। ज़्यादातर मैंने देखा है गांव में किसान लोग इसकी खेतों के चारों तरफ बाउंड्री जैसी बना देते हैं, जो कि भैंस, पौए, जानवर खेत के अंदर न जाएं। बहुत बड़ा पौधा है ये मेरा। इसमें से जो कोई भी आता है, एक तो देखने में बहुत सुंदर लगता है, तो इसकी कटिंग कटती ही रहती है। कुछ लोग तो ऐसे भी आए जो जड़ से निकाल ले गए, जिनसे हम मना भी नहीं कर सकते हैं। मना करा के इसकी कटिंग हो जाती है, लेकिन उन्होंने बोली कि नहीं, हमें जड़ समेत चाहिए। पूरा भरा हुआ था ये, तो एक साइड से पूरा खाली हो गया है। अभी थोड़े दिन पहले ही निकाला है। ये साइड पूरी खाली हो गई है। आधा के करीब पौधा इसमें से बटने में ही चला गया। अब मैंने इसमें जो छोटी छोटी कटिंग लगा दी हैं, ये फिर से हो जाएंगी और पूरा गमला भर जाएगा। इसकी कटिंग बहुत ही आसानी से हो जाती है। छोटी से छोटी कटिंग इसकी हो जाती है। ये तो बहुत बढ़िया, इससे भी छोटी अगर कटिंग लगाओ तो वो भी हो जाती है। जितना देखने में सुंदर लगता है ये नागदौन का पौधा, उतना ही ये गुणकारी भी है। अब इसके रखरखाव की बात कर लेते हैं। इसको ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आपको ज़्यादा ही बड़ा करना है अपना पौधा
तो इसमें खाद दें। मैंने इसमें कभी भी कोई खाद नहीं दी है, लेकिन हाँ कभी कभार ऐसा होता है, जैसे चावल धोए तो उसका पानी दे दिया, आलू धोए तो उसका पानी दे दिया, बस यही दिया है। इसके अलावा मैंने कभी कोई खाद नहीं दी। गुड़ाई कभी कभार कर देती हूँ, इसमें जगह ही नहीं होती गुड़ाई करने को, तो चाकू की सहायता से थोड़ी बहुत इसकी गुड़ाई हो जाती है। धूप इसको हर समय मिलती है, क्योंकि हमारे यहाँ पे बालकनी में धूप सुबह और शाम दोनों टाइम की आती है, पूरा दिन धूप सी ही रहती है। अगर इसको छाया में रख दो तो बहुत लंबा हो जाता है, एकदम सा लेगी सा हो जाता है, और इसकी जो टहनी है वो लटकने लग जाती हैं। तो इसको ज़्यादा छाया की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसको ये धूप का ही पौधा है। बाहर धूप में रखें, धूप में इसकी बढ़वार भी खुद अच्छे से होती है खूब। और सर्दियों में इसके पत्तों का रंग बदलने लग जाता है, सर्दियों में इसका कई तरह का कलर हो जाता है। पतझड़ भी होता है इसका, सर्दियों में इसका पतझड़ भी होता है। और जब इसकी कौपलें निकलती हैं मार्च में, तो ये बहुत ही सुंदर लगता है, रंग बिरंगे इसके पत्ते हो जाते हैं। इसी तरह से मेरा ये पौधा यहाँ बालकनी में रखा रहता है, देखने में भी बहुत सुंदर लगता है, खूब हरा भरा। अगर आपके गार्डन में ये नागदौन का पौधा नहीं है तो आज ज़रूर लगाएं। इसकी वैरायटी बहुत सारी हैं, कई नामों से जाना जाता है। पानी की इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। गर्मियों में तीसरे चौथे दिन पानी दे दो, सर्दियों में तो 8 दिन मत दो तो भी ये चलता है, क्योंकि इसकी जो पत्तियां होती हैं इनमें भी पानी होता है, मोटी मोटी पत्तियां होती हैं इसकी। और इसकी जो ब्रांचें होती हैं उसको तोड़ो तो उसमें दूध निकलता है। अपने छोटे बच्चों से इस पौधे को बचा के रखना चाहिए, क्योंकि ये जितना औषधि है, इसका दूध आँखों में बच्चे लगा लें या कुछ कर ले तो नुकसानदायक भी हो सकता है, इसलिए अपने छोटे बच्चों से बचा के रखें। और ये बहुत जल्दी होने वाला पौधा है, तो इसकी बारीक से बारीक कटिंग कहीं मिल जाए आप ले आएँ, एक कटिंग ले आएँ, उसी से आप थोड़े से ही दिनों में ढेर सारे पौधे बना के तैयार कर लेंगे। अब मैं अपने वीडियो को यहीं पर विराम देती हूँ। अगर आपको वीडियो मेरा थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करें, फुल वॉच करें, और जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। राधे राधे।